Question number 38. A company issued 20,000 shares of 100 each, payable 20 on application, 30 on allotment and balance in 2 calls of 25 each. कहीं प्रीमियम की बात नहीं हो गई है, तो इशू प्राइस हो गई 100. आगे बताया है कि ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल. ये नहीं बताया शेयर कितने सब्सक्राइब किए गए, तो मान के चलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन है. देखो ये अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, ये सिचुएशन एग्जाम में कभी नहीं आएगी. आपको 100% बताया जाएगा कितने एप्लीकेशन आई हैं. यहाँ पर ये सिर्फ आपको और चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है. एप्लीकेशन 20 की है, अलॉटमेंट 30 की है, फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों 25 के हैं. चेक कर लो टोटल 100 है कि नहीं है. बिल्कुल आ रहा है. ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ अमाउंट ऑन ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर हेल्ड बाय मोदी. मोदी एक पर्सन है जिसके पास 400 शेयर्स हैं और उसने आपको सब जगह पैसे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर फोरफीट कितने नहीं दिए, पहले निकाल लो. 10,000. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्हें फोरफीट कर लिया है, फिर रीइशू कर दिया है. सेकंड कॉल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया जा रहा, तो इसकी एंट्री हमें नहीं करनी है जब तक वो ये नहीं कहता कि सेकंड फोरफीचर के बाद कहता कि सेकंड कॉल वाज मेड, तो तभी हम सेकंड कॉल की गई है ये बात मानेंगे. अगर वो कह रहा है कि फर्स्ट कॉल की गई, उस पर पैसे नहीं मिले, फोरफीट हो गया, रीइशू हो गया, तो इसका मतलब सेकंड कॉल के बारे में उसे स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा. वैसे तो उसने अलॉटमेंट के बारे में मेंशन नहीं किया है, एप्लीकेशन के बारे में मेंशन नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट कॉल तभी आई होगी जब ये हो गया होगा. आगे के बारे में उसे बताना पड़ेगा, तभी हम एंट्री करेंगे. तो पहली 4 एंट्री आप खुद करेंगे जैसे करते आए, मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं सीधा फर्स्ट कॉल से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आप पूरा कर लेंगे. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 into 25 यानी 5 लाख. बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू. जब रिसीव करोगे तो सब पैसे नहीं दे रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से आ जाएगी. एरियर्स कौन पैसे नहीं दे रहा है फर्स्ट कॉल पे, 10,000 रुपीज नहीं आ रहे हैं. और बैंक में अमाउंट बैलेंसिंग फिगर. बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 400 शेयर्स. अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस पर्सन के शेयर, मोदी के शेयर फोरफीट करने हैं. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account, 2 calls in arrears account. Being कितने शेयर फोरफिट करने हैं, 400 शेयर्स फोरफिटेड. अब कैपिटल के लिए फिर याद कराता हूं कहां फोरफिट हो रहा है, वहां से कैपिटल वाला पोर्शन जोड़ो. 25 + 30 + 20 75. तो कैपिटल में 75 into 400 यानी 30,000. कॉल्स इन एरियर्स में कितना, 10,000. बाकी बचा फोरफिटेड शेयर्स में. फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि दीज द एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड देम. शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं. शुरुआत के क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें रीइश्यू नहीं हो रहे थे, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि रीइश्यू ना हो रहे हो, लेकिन फिलहाल रीइश्यू हो रहे हैं. जब भी रीइश्यू होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बीइंग 400 शेयर्स रीइश्यूड. अब पढ़ो ध्यान से. Reissued them ₹75 per share paid up for ₹28,000. पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ये 28,000 पर शेयर नहीं है.
इसको आपको 400 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब दूसरी बात, इनमें से एक अमाउंट बैंक की है और एक कैपिटल की है। 75 के आगे तो साफ साफ पर शेयर लिखा हुआ है ना, आप देखेंगे बाकी हर पर शेयर लिखकर आता है इशू की एंट्री में। 28,000 के साथ पर शेयर नहीं लिखा है तो 28,000 पर शेयर नहीं है। ऐसा नहीं कि 28,000 पर शेयर नहीं हो सकता है। प्रीमियम की कभी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन नहीं लिखा है तो वो पर शेयर नहीं है, वो टोटल अमाउंट है। अब इनमें से कैपिटल कौन सा और बैंक कौन सा? तो पेड अप किसके बाद में लिखा हुआ है? 75 के बाद। तो 75 रुपीज के हिसाब से कैपिटल में आ जाएगा 75 इंटू 400, जो हमने पहले भी किया था 30,000। तो यानी 28,000 अमाउंट जो हो गई वो सीधा बैंक की हो गई, क्योंकि 28,000 के आगे पर शेयर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद वाली अमाउंट है। सीधा हमने उसे कहा कि शेयर लो 400 शेयर और मुझे 28,000 दे दो। डेबिट का अमाउंट कम है, इसलिए फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट आ जाएगा 2000। अब लास्ट एंट्री करेंगे। लास्ट एंट्री हमेशा की तरह अब तक जो चलती आ रही है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे अमाउंट आएगी? आप सारी एंट्रीज देखेंगे, 2 ही बार फोरफिटेड शेयर आया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ क्रेडिट हुआ है, यहाँ डेबिट हुआ है, तो ये माइनस हो जाएंगे और आ जाएगा 18,000। बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू capital reserve।